सभी को जय मसीह की। मैं आपका दोस्त, आपका प्रिय मित्र पास्टर सुमित कुमार शाम की बंदगी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग बढ़िया से हैं, जैसे हमेशा आपका उत्तर रहता है। सो हमारे चैनल रब की आवाज़ के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। शाम की बंदगी को शुरू करते हैं, प्रभु से दया और कृपा मांगते हैं। दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे जिंदा खुदा, प्रभु आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आपके हर एक वो अच्छे काम के लिए जो आप हमारी ज़िंदगी में करते हैं प्रभु जी। प्रभु आज फिर एक नया दिन दिखाया प्रभु, सुबह से लेकर अब तक संभाला, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर से शाम के समय में हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध करें, पवित्र करें प्रभु, हमें लायक बनाएं, हम आपकी आराधना कर सकें। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज वचन के द्वारा एक बार फिर से हमारे विश्वास को एक नए स्तर पर लेके जाएं प्रभु जी। और प्रभु हर एक अंधकार की ताकत जो हमारे विश्वास के खिलाफ काम करती है, वो यीशु के नाम से पिता परमेश्वर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हर एक की ज़िंदगी को छोड़ के चली जाए प्रभु। आप अपने बच्चों के जीवनों में बड़े बड़े काम करें। हाँ प्रभु, आप ऐसा कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा आपके नाम से प्रार्थना मांगते सुन ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, गीत गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है करके। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सबको संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सबको संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार निकाला, ओ समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार निकाला, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सभी भाई बहनों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, सभी को जय मसीह की। विश्वास का लेवल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? मैं आपके जीवन में से डर भगाने की कोशिश कर रहा हूँ। विश्वास के वचन सुन सुन के हमारे अंदर से डर का और भय की कोई जगह नहीं रहनी चाहिए। विश्वास इतना स्ट्रांग हो जाए
कि हम अपने हालातों और परिस्थितियों को विश्वास के सामने छोटा देखें, हमारे विश्वास के स्तर को बड़ा देखें। हालेलुया। शुरू करते हैं आज की मीटिंग को। आज हम एक नए कैरेक्टर के ऊपर चल रहे हैं और ये जो हमारी जर्नी है ये चलती रहेगी 2 हफ्ते, मतलब ये हफ्ता भी कल कंप्लीट हो जाएगा, अगले हफ्ते भी यही जर्नी चलेगी, क्योंकि बाइबल में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो फेथ के ऊपर उनके ऊपर बात की गई है। तो अभी तो आज हम 5वें कैरेक्टर के ऊपर ही बात करने जा रहे हैं, अभी तो बहुत सारे पड़े हैं। तो चलते हैं जर्नी के अंदर। आज जिस कैरेक्टर के बारे में बात करने जा रहा हूँ, बाइबल के अंदर बहुत कम इसके बारे में लिखा हुआ है, बाइबल के अंदर बहुत ही कम इसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन अपने आप में इस व्यक्ति की बहुत बड़ी गवाही है। और मैं कभी कभी इस व्यक्ति के बारे में, इस कैरेक्टर के बारे में सोचता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ पूरी दुनिया में या बाइबल में पहला वो इंसान है ये। यीशु मसीह ने बोला था रैप्चर के बारे में कि लोगों को रैप्चर हो जाएंगे ना, गायब हो जाएंगे। शायद ये पहला कैरेक्टर है जो बिना जहाज़ के या किसी चीज़ के सीधा स्वर्ग पहुंच गया, है ना। मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, उसका नाम है बाइबल के अंदर इनोक। मैंने बताया था पिछले दिनों में जब मैंने पहला कैरेक्टर लिया था नूह के बारे में, इसका परदादा इनोक है। हालेलुया। इनोक के बारे में बाइबल में बहुत कम बोला गया, लेकिन ये जो कम में भी थोड़ा सा बताया गया है वो हमारे विश्वास को सोचने के लिए मजबूर करता है, हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि ये थोड़े में भी क्या हमारे अंदर ये बातें हैं जो इनोक के अंदर पाई जाती हैं, जो परमेश्वर ने इस व्यक्ति को जिंदा उठा लिया। ऐसा वो थोड़ा सा क्या है इनोक के जीवन में कि परमेश्वर ने उसे जिंदा ही ऊपर उठा लिया करके। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक में चलेंगे हम लोग। जैसे इन दिनों में हम लोग इब्रानियों की पुस्तक में से वचन देख ही रहे हैं, क्योंकि पूरी बाइबल के अंदर विश्वास के जो भी उदाहरण दिए हुए हैं वो सिर्फ एक ही चैप्टर यही है जहाँ पर पूरे विश्वास के उदाहरण दिए हुए हैं। 11वें अध्याय के अगर हम 5वें वचन के अंदर आते हैं तो यहाँ पर हनोक के बारे में दिया हुआ, इंग्लिश में इनोक कहते हैं, हनोक के बारे में बात करेंगे। मैं पढ़ूंगा 5वें वचन में, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, परमेश्वर ने उसे विश्वास ही से हनोक को उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसको पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। तो इस वचन के अंदर 2 बातें तो हम कह सकते हैं उठाने से पहले के बारे में। मतलब उठाने से पहले क्या है, एक वो परमेश्वर के साथ चला, दूसरा लिखा हुआ उसकी गवाही दी गई है, उसकी टेस्टिमनी दी गई है, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। अब मैं पिछले दिनों में बता रहा था विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, विश्वास के ऊपर बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन पूरी बाइबल के अंदर सिर्फ 4 ऐसे वचन हैं, पूरी बाइबल के अंदर 4 जगह पर ही ऐसा लिखा हुआ है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पूरी बाइबल में सिर्फ 4 जगह पर। पहला हमें कहाँ मिलता है, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर। अगर हम लोग हबाकुक की पुस्तक के अंदर जाते हैं, उसके 2 अध्याय के 4थे वचन को अगर आप पढ़ोगे, वहाँ लिखा हुआ धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। फिर अगर हम नए नियम में आए थे, रोमियो की पुस्तक उसका 17वां वचन, रोमियो की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 17वें वचन में यही बात लिखी हुई है। और फिर गलातियों की पुस्तक उसके 3रे अध्याय के 11वें वचन में भी यही लिखा हुआ है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और लास्ट में इब्रानियों 10 का 38, इब्रानियों 10 का 38, पूरी बाइबल में 4 बार लिखा हुआ है ये, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों को बोला। अगर हम लोग मत्ती की किताब के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बात बोली, उसके 11वें अध्याय के अंदर जाते हैं, मरकुस की पुस्तक, अगर उसके 11वें अध्याय में जाएंगे तो यीशु मसीह ने चेलों को एक बात बोली 22वें अध्याय के अंदर, जहाँ पर वो सूखे अंजीर के पेड़ के बारे में आती है शिक्षा। 22वें वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। अपने चेलों को यह बात बोली। ये क्यों बोले? क्योंकि विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। विश्वास हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी फाउंडेशन ये विश्वास से ही है। हालेलुया।
हालेलुया। और हमेशा हम देखते हैं यीशु मसीह ने किसी को ठीक किया या किसी से भी कोई बात की विश्वास को लेकर उन्होंने बात की, चाहे वो थोड़े विश्वास की बात की या महान विश्वास की बात की, लेकिन यीशु मसीह ने विश्वास के बारे में बातें की हैं। और अगर हम बाइबल में देखते हैं विश्वास किस किस तरह से बताया गया है, तो पहले हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों के 5वें अध्याय के 7वें वचन में लिखा हुआ है, हम लोग विश्वास से चलते हैं, देख के नहीं चलते। यानी हम चीज़ों को देख कर नहीं चलते, लेकिन विश्वास से अनदेखी चीज़ों पर विश्वास करते हैं। दूसरी बात बाइबल में क्या लिखा हुआ है, हम अनुग्रह के द्वारा विश्वास ही से बचाए गए हैं। हम अनुग्रह के द्वारा विश्वास ही से बचाए गए हैं। ये अफीसियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 8वें वचन में लिखा हुआ है। तीसरी बात पौलुस क्या कहता है, तीमुथियुस की पत्रिका में, 1 तीमुथियुस उसके 6:12 के अंदर वो कहता है, मैंने विश्वास की एक अच्छी जंग लड़ी है, यानी लड़ाई लड़ी है, मैं जीता हूं करके। विश्वास की एक अच्छी लड़ाई लड़ी है। अब ये विश्वास इतना ज़रूरी है। अगर इसकी विश्वास की कोई परिभाषा, व्हाट इज़ फेथ, अगर पूछे विश्वास है क्या करके, है ना, और हम कैसे विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, अगर हमारे पास ये सवाल हो तो हम क्या बोलेंगे? हालेलुया। हम क्या बोलेंगे, क्या विश्वास है करके, या फिर हम परमेश्वर के साथ कैसे चलेंगे करके? क्योंकि हमने देखा कि विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चला, और जिस चैप्टर के अंदर ये बताया गया, उसी चैप्टर के पहले वचन में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? अगर हम लोग इब्रानियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय के पहले वचन के अंदर आते हैं, वहाँ क्या लिखा हुआ है, सुनिए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुएं, यानी आशा की हुई वस्तुएं का निश्चय, एविडेंस है, प्रमाण है। विश्वास की हुई चीजों का एक एविडेंस है आगे, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब क्या बताया गया है? दृढ़ विश्वास है कि जिन चीजों को हम देख नहीं रहे वो है या हमारे लिए होंगी। एक दृढ़ विश्वास हमारे अंदर है करके। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर हमारे अंदर के दृढ़ विश्वास को देखता है, हमारे अंदर के दृढ़ विश्वास को देखता है कि मेरा बच्चा दृढ़ विश्वास मेरे ऊपर करता है या नहीं करके। और हम जितना परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जितना परमेश्वर के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हम देखते हैं कि उतना हमारा विश्वास बढ़ता है और उतना हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। अगर एक विश्वास के बारे में बात करें, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। एक समय की बात है, एक लड़का, उनका घर छत के ऊपर था, और जिस अपार्टमेंट में वो रहते थे वहाँ क्या हो गया, उस बिल्डिंग में छत पे आग लग गई। जब आग लग गई तो पूरे घर में आग जब फैली, वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए छत पर चढ़ गया, और उसका धुआं इतना दूर दूर फैल रहा था कि वो छत पे चढ़ के ऊपर से चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ करके। नीचे से उसके पापा ने उसको बोला, बेटा तू ऐसे कर, छत पे से कूद जा, बेटा तू छत पे से कूद जा, मैं तुझे पकड़ लूंगा। उसने क्या बोला? पापा मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, पापा मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन बाप क्या बोल रहा है? बेटा तू मुझे नहीं देख पा रहा, लेकिन मैं तुझे देख पा रहा हूँ, तू कूद जा, मैं तुझे पकड़ लूंगा करके। आपको मालूम, उस बेटे ने विश्वास के साथ छलांग लगा दी, सच में मेरा पापा पकड़ लेगा करके। और जब उसने छलांग लगाई, उसके पापा ने उसको सच में पकड़ लिया। ये है हमारा परमेश्वर के साथ कनेक्शन विश्वास का। हमारा बाप, हमारा परमेश्वर हमें देख रहा होता है, लेकिन हमें वो विश्वास की छलांग लगानी पड़ती है। जिस हालात, जिस परिस्थिति में फंसे होते हैं, उस समय हमें एक विश्वास की छलांग लगानी पड़ेगी। चाहे उस लड़के के समान हम लोग उन धुएं की वजह से जैसे अपने बाप को नहीं देख पा रहा था, शायद हम लोग भी हालातों की परिस्थितियों में से कई बार परमेश्वर को नहीं देख पाते हैं, लेकिन हमें विश्वास की छलांग लगानी होगी। हालेलुया। हम विश्वास की जब छलांग लगाते हैं तब हमें पता चलता है सच में परमेश्वर है करके। अब हम कैसे विश्वास के साथ चल सकते, क्योंकि हनोक के बारे में तो यही लिखा हुआ है बाइबल के अंदर। अगर उत्पत्ति की किताब के अंदर जाते हैं, जहाँ पर पहली बार उसके बारे में जिक्र आता है, हनोक के बारे में देखें 5वें अध्याय के अंदर, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। 5वें अध्याय के 21 से 24 तक मैं पढ़ूंगा, जरा गौर से सुन लीजिएगा। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुसले का जन्म हुआ। मतुसले के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष हुई। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। सुन लीजिए, हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वे लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। लिखा हुआ है हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। अब हम देखते हैं इसके बारे में लिखा हुआ है, वो परमेश्वर के साथ चलता है। अब कैसे हम चल सकते हैं परमेश्वर के साथ? हालेलुया।
कैसे हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं और परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है परमेश्वर के साथ हमारी दोस्ती, हमारा रिश्ता, हमारी निर्भरता उसके ऊपर है। हालेलुया। और चलने का मतलब क्या, इसकी फाउंडेशन क्या है? अगर बाइबल के अकॉर्डिंग देखें, प्रार्थना, वर्शिप, आराधना, बाइबल पढ़ना, ये नींव है विश्वास की। हालेलुया। उसके साथ चलने की, क्योंकि जब तक हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक हम उसकी आराधना नहीं करेंगे, जब तक वचन को नहीं पढ़ेंगे, हम कैसे कह सकते हैं कि हम उसके साथ चल रहे हैं? क्योंकि जब प्रार्थना करते हैं हम अपना रिश्ता प्रभु के, अपनी बातें उस तक, उसकी बातें हमारे तक। जब हम आराधना कर रहे हैं उसकी हजूरी को अपने जीवन में महसूस करते हैं, और जब वचन को पढ़ते हैं उसकी आज्ञाओं को देख रहे कि वो हमें क्या कहता है, हमारा जीवन उसके वचन के मुताबिक होना कैसे चाहिए, ये हमें वचन बताता है। हालेलुया। इसलिए अगर हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए तो हमें ये तीनों बातें करनी होगी। और अगर मैं आपसे सवाल करूं, क्या आप परमेश्वर के साथ चलते हो? क्या आप परमेश्वर के साथ चलते हो? क्या हर सुबह जब आप उठते हो, क्या परमेश्वर को याद करते हो सुबह उठकर, या जब सारे काम होते तब याद करते हो, या पहला काम ये होता है कि परमेश्वर को मैं याद करूं करके? चलने का मतलब यही है, उसको आगे रख के चलना। हालेलुया। आपको मालूम है, कुछ लोग सोचते हैं अभी मेरे जीवन का काफ़ी समय बीत गया है, बहुत टाइम बीत गया है, अभी बहुत लेट हो गया, वही परमेश्वर के साथ चलने की मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, अभी मैं कैसे शुरुआत करूँ, सब लोग मेरे से आगे निकल गए हैं। आपको मालूम, बाइबल के अंदर जिस हनोक के बारे में लिखा है, उसने 65 साल की उम्र में परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया, है ना। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट विद गॉड। कभी भी लेट नहीं है। जिस दिन आप परमेश्वर को जान लेते हैं, उसके वचनों को सुन लेते हो, उसकी बातों को मानते हो, आप परमेश्वर के साथ चलना स्टार्ट कीजिए। 65 एज की वो एज में आके उसने चलना स्टार्ट किया, आगे 300 साल रहा। याद करना भी कितना आसान है, हमारे साल में 365 दिन है, तो हनोक भी 365 साल रहा। उसके बाद लिखा है वो लोप हो गया। हालेलुया। अब लिखा हुआ हमने इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ा, उसकी ये गवाही दी गई, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, उसने परमेश्वर को खुश किया। कैसे किया? क्या आप परमेश्वर को खुश करते हो? कैसे करते हो? अब इसके बारे में अगर बात करें कि उसने परमेश्वर को खुश किया करके, उसने अपने विश्वास से दिखाया, अपने कामों से बताया, जो परमेश्वर उसको बता रहा है उसके द्वारा बताया कि मैं परमेश्वर को खुश कर रहा हूँ। तो क्या हम लोग अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं? अपने आप में एक सवाल है, क्या हम परमेश्वर को पसंद कर रहे हैं, मतलब परमेश्वर को खुशी दे रहे हैं करके? हालेलुया। हालेलुया। क्या सच्चा विश्वास जैसे परमेश्वर हमें कहता है वैसे हम कर रहे हैं? क्योंकि ज़रूरी है, अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था वचन इब्रानियों की पुस्तक के अंदर ही, यदि किसी को परमेश्वर के पास आना है तो वो विश्वास के साथ है, उसे प्रसन्न करना है तो विश्वास के साथ है। हालेलुया। एक और बात जो हम इसके जीवन में देखते हैं, वो क्या देखते हैं? हमने पढ़ा, उसे परमेश्वर ने जिंदा उठा लिया, वो लोप हो गया, अपने घर पहुंच गया। कहाँ? हम सब जानते हैं हमारा असली घर कौन सा है। क्या ये धरती हमारा असली घर है, या जिस घर में हम लोग रहते हैं वो हमारा असली घर है? नहीं। यहाँ पर हम एक सिर्फ मुसाफिर हैं, प्रभु के एक पात्र हैं, छोड़े हुए यहाँ पर प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के कामों के लिए। अगर आज यहाँ पर जिंदा रहते हुए हम प्रभु के काम करने की बजाय, प्रभु की जिम्मेवारियाँ उठाने की बजाय, अगर हम अपने ही स्वार्थ, अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, तो हम अपने घर असली नहीं पहुँच पाएंगे। क्योंकि हमारा असली घर क्या है? स्वर्ग है, पैराडाइज, हेवन है, मतलब जहाँ पर हमें एक दिन जाना है। लिखा हुआ है ये 365 साल की एज का जब हुआ, परमेश्वर ने इसे उठा लिया। ये कहाँ चला गया? स्वर्ग, बिना मौत देखे। ये है परमेश्वर को प्रसन्न करना। अब सोचने वाली बात है, ऐसा उसने कैसे प्रसन्न किया? साथ साथ चलने का मतलब क्या है? उसकी आवाज़ सुन के उसकी बात को मानना। यीशु मसीह ने बोला, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। आज बहुत सारी भेड़ें आवाज़ ही नहीं सुनना पसंद करती, उनको इरिटेटिंग लगता है, उनको चिड़चिड़ापन लगता है, क्यों मुझे कहा जा रहा है करके। हालेलुया। लेकिन जो साथ चलता है वो सुनना भी पसंद करता है। हालेलुया। अब आगे क्या है? क्योंकि अल्टीमेटली हमें जाना तो स्वर्ग ही है, पैराडाइज में जाके रहना है। अब ऐसा विश्वास हमारे अंदर कैसे आए, जिस तरह का विश्वास हम हनोक के अंदर देख रहे हैं, या फिर जैसा विश्वास हमने पिछले दिनों में मूसा के अंदर देखा, योशुआ के अंदर देखा, है ना, रूत के अंदर देखा, नूह के अंदर देखा, ऐसा विश्वास हमारे जीवन में कैसे आएगा करके, कैसे हम उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। मैंने पिछले दिनों बताया था, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। क्या हम लोग उसके वचन को पढ़ रहे हैं बराबर? मैं अपने चर्च को इन दिनों में खींच के रख रहा हूँ, बाइबल स्टडी कंपलसरी कर दिया है।
क्या परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हो, या फिर हमारे पास टाइम नहीं है, परमेश्वर के वचन के लिए टाइम नहीं है, टिकटॉक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए और यूट्यूब के ऊपर फालतू वीडियोस देखने के लिए, दुनिया के फालतू के कामों के लिए, सब चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम है। उसमें चाहे मैं घंटों बितवालों में बिता लूँगा गेम खेलने के लिए, है ना। लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है, वचन पढ़ने की बात आती है, या परमेश्वर की वीडियो देखने के बारे में बात आती है, मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर अगर विश्वास करना है तो कैसे आएगा? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से आएगा। हालेलुया। ये वचन के अंदर लिखना है। दूसरा काम क्या है? हमें विश्वास के साथ बाहर निकलना होगा, आज्ञाकारिता के अंदर निकलना होगा। जैसे यहोशू को उस मूसा ने आज्ञा दी, विश्वास के साथ बाहर निकला काम करने के लिए, हमें भी निकलना होगा। याकूब की पत्री के अंदर क्या लिखा हुआ है? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मैं विश्वास करता हूँ करके। उन लोगों के लिए जरा ये वचन जरा सुन लीजिए, जो लोग विश्वास तो करते हैं, लेकिन जब बात आती है साबित करने की, विश्वास क्या हम सच में विश्वास करते हैं, तब हालत पतली हो जाती है उन लोगों की। याकूब की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 7वें से 17 और 18 वर्ष के अंदर क्या लिखा हुआ है, पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिए। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मैं विश्वास करता हूं, लेकिन जब दिखाने की बारी आती है, मैं विश्वास करता हूं लेकिन मैं कर नहीं पाता, हमारा विश्वास मुर्दा है। बाइबल के अकॉर्डिंग, मैं नहीं कह रहा हूं, या लिखा हुआ है वो मरा हुआ है, लिखा हुआ है। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। यानी बिना कामों के अगर मैं बोलूं मैं विश्वास करता हूं, लेकिन जब हालात परिस्थिति ऐसे समय आते हैं जब मुझे विश्वास दिखाना चाहिए लेकिन मैं नहीं दिखाता, आपका विश्वास मुर्दा है। आपका विश्वास क्या है? मुर्दा। हमें स्टेप अप करना पड़ेगा, फेथ के साथ बाहर निकलना पड़ेगा। हालेलुया। ओबीडियंस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले दिनों में हमने यही एग्जाम्पल्स देखे। नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया, नूह ने परमेश्वर से आज्ञा पाके विश्वास करके जहाज बनाया। वो सिर्फ वेट नहीं करता मैं विश्वास करता हूँ, ये नहीं, उसने आज्ञा पाके कर्मों के अंदर लेके आने, उसने काम किया, उसने जहाज बनाया। हालेलुया। अब्राहम के बारे में देखते हैं। अब्राहम को जब बोला गया कि तू अपने घर, अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस उत्तम देश को जा, मैं जाते लेके जाऊंगा, उसने विश्वास करके वो काम भी किया, नहीं उसने घर बार छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा और वो चला उस काम के लिए। जब सारा को बोला गया था कि तुझे सच में परमेश्वर जब वायदा किया तुझे बेटा होगा, उसने लिखा विश्वास किया उस बात का, उसने बेटा पाया। हालेलुया। क्या हम लोग विश्वास करते हैं? क्या हम कदम बढ़ाते हैं, बाहर कदम बढ़ाते हैं विश्वास के, या फिर हम वहीं किश्ती के अंदर बैठ के बस कहना चाहते हैं यीशु मेरे साथ है और मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस विश्वास में ठीक हूँ, जहाँ हूँ मैं वहीं ठीक हूँ करके। भाई और बहनों, जब तक हम लोग विश्वास में काम नहीं करते हैं, हमारा विश्वास मुर्दा है, ये वचन कहता है। आपको शो करना पड़ेगा, कामों में दिखाना पड़ेगा, मैं सच में परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ कि वो है और वो मेरे लिए करेगा भी करके। आपको मालूम है क्या हुआ? मत्ती की किताब के अंदर जब जाते हैं, हम जानते हैं एक बार यीशु मसीह पानी पे चल के आ रहे थे, उन्होंने चेलों को पहले बोल दिया तुम लोग चलो करके। वो लोग जब जा रहे थे आधी रात के लगभग, जब यीशु मसीह पानी पे चल कर आ रहे थे, चेलों ने देखा यीशु मसीह को, तो उन्होंने क्या सोचा, यीशु मसीह ये भूत है। वो चिल्लाने लगे, वहां पर क्या करने लगे? वो चिल्लाने लगे, भूत 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 करके। यीशु मसीह ने बोला डरो मत, मैं ही हूँ करके, मैं ही हूँ, तुम डरो मत करके। तो पतरस भाई साहब जैसे हमेशा बड़े बोले हैं, बोलने में आगे रहते हैं, उसने बोला प्रभु यदि तू ही है तो मुझे बोल, मैं भी चलूँ पानी के ऊपर। आपको मालूम है लिखा हुआ विश्वास के साथ वो जब बाहर किश्ती से आया, किश्ती से बाहर कदम निकाले, वो पानी पे चलने लगा। वो बात अलग है जब तूफान, अंधेरी तूफानों को देखा वो डूबने लग गया। विश्वास के साथ कदम बढ़ाना होगा। किश्ती में मत बैठे रहिए, जिस आराम के अंदर आप बैठे हो, कंफर्ट के अंदर आप बैठे हो, वहाँ मत बैठे रहिए। जब विश्वास की बात आती है अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना भी पड़ेगा। जहाँ पे आपको आराम मिल रहा है, शांति मिल रही है ना, वो जोन छोड़ना भी पड़ेगा आपको प्रभु के लिए। और देखो जब पतरस की बारी है, वो विश्वास के साथ चलने भी लगा। हालेलुया। छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या मालूम है? परमेश्वर हमारे विश्वास के लिए सोचता है, वो ये सोचता है, हमारे फिक्र करता है हमारे विश्वास की, हम अपने विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ें करके, अपने विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं, विश्वास में वहाँ पर ही ना रहें। अगर आज मैं आप लोगों से सवाल करूं
कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, कितने लोग हनोक की तरह गायब होना चाहते हैं स्वर्ग के लिए। हर एक कोई चाहेगा मैं जाऊं मैं जाऊं मैं जाऊं, क्योंकि दर्द नहीं सहना पड़ रहा, मौत नहीं देखनी पड़ रही, है ना, और सीधा गायब स्वर्ग। अरे भाई, जो उसने काम किए वैसे काम तो करो। आज हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं घर में बैठ के, प्रभु जैसे तूने इसको आशीष दी, उसको आशीष दी, जैसे तूने इसको ठीक किया वैसे ठीक किया, मेरी जिंदगी में भी कर। अरे भाई, प्रार्थना करनी बुरी नहीं है, जैसे आप प्रार्थना करो, लेकिन जो काम उन्होंने किए वो काम तो करो। वचन बोलना गलत नहीं है, विश्वास के साथ वचन बोल रहे हो, लेकिन वो काम भी तो करो जो जिनके लिए आप जिस तरह से प्रार्थना कर रहे हो। आप बोलते प्रभु आपने अब्राहम को आशीष दी, मुझे भी दे रहे। अब्राहम ने जैसे विश्वास के साथ काम किए, आप भी तो करो। और भी जितने कैरेक्टर्स ने काम किए वैसे काम तो करो, तभी तो हमारे लिए पूरा होगा। क्योंकि उन्होंने किया था, उन्होंने कर्मों में दिखाया, कर्मों में उन्होंने दिखाया, तब उनको इतने बड़े बड़े वायदे मिले। क्या हम अपने हरकतों में दिखा रहे हैं, अपने कर्मों में दिखा रहे हैं, अपने कामों में दिखा रहे हैं, या फिर जब हालात परिस्थिति हमारे विपरीत हो जाती है, विश्वास दिखाने का समय होता है कि सच में मैं जीवित परमेश्वर को मानता हूं, उस समय मैं क्या करता हूं, अपनी पीठ दिखाता हूं। क्या करता हूं, मैं पीठ दिखाता हूं और मैं विश्वास से दूर हो जाता हूं। ऐसे टाइम में अगर आप बोल रहे प्रभु फिर भी आपके लिए पूरा करेगा, ये आपकी नादानी है। आप अंधविश्वास में जी रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। प्रभु ऐसे प्रसन्न नहीं होता। प्रभु उन लोगों से ज़्यादा खुश होता है जो विपरीत हालातों के अंदर जाकर प्रभु के लिए बड़े फैसले लेते हैं। हालेलुया। इसलिए ये इब्रानियों की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ, फिर से ज़रा सुन लीजिएगा। मैं फिर से पढ़ूंगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। 11वें अध्याय के अंदर ही दूसरे वचन को पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिए। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। प्राचीन यानी जो हमसे बहुत पहले रह गए, उनकी गवाही दी गई है। विश्वास ही से हम जान जाते कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। पर यही नहीं, जो कुछ देखने में आता है वे देखी वस्तुओं में बने रहते हैं। और आगे फिर विश्वास के सारे कैरेक्टर, यानी वो प्राचीनों की गवाही क्यों दी, क्योंकि उन्होंने विश्वास के द्वारा काम किए। हालेलुया। ये गवाहियाँ किस लिए दी गई है, उन गवाहियों के ऊपर हम लोग विश्वास करके हम भी उनके अनुसार चल सके। हालेलुया। तो क्या हम चलने के लिए तैयार हैं? क्या आज हम परमेश्वर के साथ एक कमिटमेंट कर सकते हैं कि प्रभु मैं विश्वास के साथ चलूँगा? जैसे हम जितने भी कैरेक्टर्स को देख रहे हैं बाइबल के अंदर, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, इन लोगों ने बड़े बड़े काम किए, है ना। किसी का कैरेक्टर बहुत बड़ा बताया बाइबल के अंदर, किसी का छोटा बताया, और हनोक का तो बहुत छोटा बताया हुआ है। लिखा हुआ परमेश्वर के साथ साथ चला, उसके बारे में अच्छी गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, और आखिरी में लिखा है वो लोप हो गया, परमेश्वर इसको जिंदा उठा लिया। ये तीन बातें इसके लिए लिखी हुई हैं। आपके बारे में अगर आज एक परमेश्वर का दूत आके कोई बात लिखना चाहे आपके बारे में, तो क्या बात लिखेगा? क्या वो लिख सकेगा कि इस फलाने बंदे के अंदर ये विश्वास पाया जा रहा है, इस फलाने बंदे के अंदर ये विश्वास देखा जा रहा है, और इसके बारे में ये कहा जा रहा है करके? क्या आप सोचते हो कि आपके बारे में, विश्वास के बारे में कोई बात की जा रही है करके? अगर नहीं, इसी मैं जुबान से बोल रहा हूँ, विश्वास अगर काम नहीं कर रहा हूँ, मेरा विश्वास मुर्दा है। आज अपने विश्वास को जिंदा कर लीजिए, रिन्यू कर लीजिए, रिवाइव कर लीजिए, और विश्वास में मजबूत हो जाइए। क्योंकि बिना विश्वास के आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। वो भी जीवित विश्वास उसको चाहिए, मुर्दा नहीं चाहिए। और उसको, चाहे आपका विश्वास थोड़ा है चाहे महान है, वो खुश होगा आपके विश्वास को देखकर। क्योंकि बिना विश्वास के आप कोई काम नहीं कर सकते। अगर विश्वास करते तो काम करोगे भी, ये नहीं कि नहीं करोगे, करोगे भी। ये विश्वास करके परमेश्वर इसमें मेरे को नुकसान नहीं होने देगा, परमेश्वर इसमें मेरी रक्षा करेगा, इसमें मुझे संभालेगा, मेरे साथ साथ चलेगा, ये विश्वास करके आप करोगे। हालेलुया। प्रभु आपको गले लगाने के लिए तैयार है। क्या उसके गले लगना चाहते हो? विश्वास के साथ अनुभव कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। कल हम फिर मिलेंगे ठीक 7 बजे एक नए कैरेक्टर के साथ। तब तक अपने ध्यान रखिए, अपने विश्वास का ध्यान रखिए, और अपने विश्वास को कहिए मेरा विश्वास बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। सो प्रभु आप सबको ब्लेसिंग दे, आशीष दे। सभी को जय मसीह। कल ठीक 7 बजे मिलते हैं नई बातों के साथ। जय मसीह।